दोस्तों जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान बोलता है कि उसके हमारे हिंदुस्तान के 4 रफाल उन्होंने घेर दिए। उनके ताऊ ट्रंप ने कहा कि 6, फिर उसके बाद गलती से उसने दोबारा बोल दिया 8, बिना किसी सबूत के। कोई सबूत नहीं है इनके पास। और आज के युग में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी शार्प है कि भाई अगर प्लेन के ऊपर अगर गोली भी लग जाए तो वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। उसके ऊपर मिसाइल चलता है, मिसाइल यहाँ जहां से जा रहा है पूरी सब रिकॉर्डिंग होती है। आजकल ये भी लगे होते हैं हर प्लेन के अंदर। दिस इज अ वेरी मॉडर्न प्लेन। तो उसका तो कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे राहुल जी जो लीड एलओपी हैं, उनका लगता है कि लायर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज, उनका काम यही है कि खाली झूठ बोलना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पाकिस्तान पाकिस्तान तो की ताकत ही यही है, झूठ बोलना। तो ये लोग बोलते रहेंगे। सर, आज नहीं तो कल सत्यमेव जयते ये सारा प्रूव हो जाता है कि भैया ये सब झूठ है। और यूरोपियन कंट्रीज ने जो सर्वे किया था और उनकी जो रिपोर्ट आई थी कि इतने प्रिसीशन से इंडिया ने अटैक किया और रफाल का इतना अच्छा इस्तेमाल हुआ और एक प्लेन भी नहीं गिरा। ना यूरोप के पास प्रूफ है, ना अमेरिका के पास प्रूफ है, ना पाकिस्तान का प्रूफ है। लेकिन राहुल जी तो बोलते रहेंगे। उनको तो खैर पैसे इसी बात के मिलते हैं, चाइना से, पाकिस्तान से, कि भैया आप हिंदुस्तान की इज्जत नीचे उतरते रहो। तो करने दीजिए सर, इसमें कोई अपना ही ये उल्लू सीधा कर रहे हैं आके। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड इट्स देयर आर प्रूफ दैट 36 रफाल थे। आज 36 रफाल हमारे हैंगर्स में है, वेटिंग टू बी सर्विस्ड, विच इज अ रेगुलर प्रोसेस। एवरी ईयर का उनका प्रोसेस रहता है जिसके लिए बजट भी लगता है। सो दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। उनको झूठ बोलने दीजिए। अगले अगले के अंदर फिर वो 40 बोलेंगे, 40 घेर दिए हमने, ये घेर दिए। तो एनीवे दिस इज लिटिल कॉमेडी चलते रहेगी। आके आप बताइए सूद साहब इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, उदय आपने बिल्कुल ठीक बात की। पाकिस्तान ने लेटेस्ट प्रोपेगेंडा किया अभी, झूठ का एक पुलिंदा उनके पास, कि इंडिया के हमने 4 रफाल गिरा दिए थे। जैसे ट्रंप ने भी कहा था, कभी कहा 4, कभी कहा 6, कभी कहा 8। आपने सारा बता दिया। हाँ, ये जरूर है कि हमारा एक प्लेन जगुआर जो 60 साल पुराना है, उसको थोड़ी सी इंजरी हुई थी उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद हमारे जो टोटल प्लेन से इस टाइम पे इंटैक्ट है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस टाइम पे इंडिया ने पाकिस्तान के नो टेरर कैंप उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, नो एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, और 2 उनके आर्मी के बेसिस को डैमेज कर दिया। और जहां पे मिसाइलें रखी थी उनके, उसके अंदर भी इस तरीके से इन्होंने मिसाइल मारी कि वहां से मिसाइल नहीं निकल सकती, यानी कि सारे उसके दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन मेन बात यह है कि राहुल गांधी, जो हमेशा इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले भी किया था, अब भी किया। ट्रंप तो ठीक है, ट्रंप तो चाहता है कि इंडिया का सामान ना बेचे, हमसे कोई दुश्मनी रखे, लेकिन राहुल गांधी को क्या दुश्मनी है? क्योंकि राहुल गांधी इंडियन है ही नहीं, ब्रिटिश सिटीजन है, उसका सिटीजनशिप अलग है, और उसकी जो मदर है वो इटालियन है। तो ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते। मैं आपको एक और बात बता दूं, रिसेंटली एक इंसिडेंट हुई, जब G7 की मीटिंग हो रही थी तो ट्रंप ने मेलोनी से बात कर रहे थे उस टाइम, दोनों आपस में। बाद में ट्रंप ने कहा, मेलोनी कह रही थी मेरे साथ फोटो खिंचाओ, मेरी अपनी कंट्री के अंदर रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। तो मेलोनी ने उनको ब्लास्ट कर दिया। कहते ना, मुझे अपनी रेपुटेशन को ठीक करने के लिए तुम्हारी जरूरत है, मेरी रेपुटेशन है मेरे काम से, मेरे देश मेरे को पहचानता है। और साथ में वहां के जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, जितनी भी पार्टी के, सब ने मेलोनी का सपोर्ट किया, सब उसके साथ खड़े हो गए कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट नहीं कर सकते, हमें आपसे कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से अपोजिशन के लोग दूसरी कंट्री में काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी हमारे दुश्मनों के साथ मिलता है, हमारे दुश्मनों के साथ एग्रीमेंट साइन करता है, जैसे उसने चाइना के साथ किया था अगस्त 2008 में। फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जो यूएस की डीप स्टेट है वो हमारे खिलाफ, उसको सपोर्ट करता है। और देश को सपोर्ट, देश के खिलाफ काम करता है। मोदी को गालियां देते देते देश को गाली देता है। जगह जगह उसकी स्टेटमेंट जो आती है उसको माफी मांगनी पड़ती है। और ये डिफरेंस है। आई थिंक वो एक और भी रिकॉर्ड बना रहा है कि चलो 99 तो उसने इलेक्शन हार गया, एक और भी रिकॉर्ड बना रहा है जो वो है माफी मांगने का। झूठ बोलता है और बेशर्म आदमी है, उसको कोई शर्म नहीं है माफी मांगने में। वो माफी भी मांग लेता है, उसको लगता है कि पब्लिक भूल जाएगी, लेकिन पब्लिक कभी नहीं भूलती बेटा। इसीलिए तो तेरी आज कांग्रेस की यह हालत कर दी जाके। और ठीक है, तुमने 1-2 जगह लोगों के पीछे जैसे तमिलनाडु के अंदर आपने चाकू मार के वहां पर पहुंच गए, आप उधर मिनिस्ट्री के अंदर पहुंच गए।
But these things don't pay. You have to show performance. You have to stand by the country. आप इस कंट्री में रह के इस कंट्री को बदनाम करना, बार बार ये बोलना कि गलवान में हमारे लोगों को मार दिया गया। अरे यार, लड़ाई होती है तो भाई कोई लोग तो मरते ही हैं, लेकिन तुम्हें खाली मरने वाले ही क्यों नजर आते हैं भाई? तुम वो क्यों नहीं देख रहे कि भैया किस तरह से नूर बेस के अंदर, जैसे आपने कहा ना कि सब दरवाजे खिड़कियां वो बंद हुए गए थे, लेकिन किस तरह से हमारा एक मिसाइल उनके रोशनदान से घुस के उसने जाके तबाह कर दिया अंदर जो स्टोरेज थी। लेकिन किस्मत खराब थी कि उसके अंदर अमेरिकन आर्टिलरी पड़ी हुई थी, अमेरिकन बम पड़े हुए थे आके। तो अमेरिका से रिक्वेस्ट आई, फिर पाकिस्तान से हाथ पैर जोड़ो उन्होंने, दैट इज व्हाई वी स्टॉप्ड इट। तो ये झूठ का कोई फायदा नहीं है, ये अपने पैर ही कुल्हाड़ी मारे जा रहा है राहुल गांधी। बोलिए सर। देखिए, आपको एक और बता दूं, जब आपका पहलगाम में अटैक हुआ था तो उसके बाद ये मैटर गया यूएन के अंदर, लेकिन यूएन में पाकिस्तान जीत गया। जो हम कह रहे थे कि हमारे लोगों को सिलेक्ट करके मारा है, वो वहां पे इसलिए जीत गया कि पवन खेड़ा और दूसरे कांग्रेस के लीडरों ने जैसे स्टेटमेंट दी थी, मतलब वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, इसकी वजह से पाकिस्तान को बेनिफिट मिला। चलो आज जा रहे, यहाँ पे 36 रफाल इंडिया ने खरीदे थे 2018 में, और उसके बाद ये जो प्लेन है इनको यूज किया गया था इस टाइम पे जो रिसेंट जो वार हुआ पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जून 24 को इंडियन हेडक्वार्टर्स ने एयर हेडक्वार्टर्स ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरपीएफ इशू किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा, उन्होंने बिड्स इनवाइट किए हैं 5 मंथ का बिड सपोर्ट पैकेज कवर करने के लिए सारे रफाल फाइटर जेट्स जो फ्रांस ने लिया था। विद सपोर्ट ये होता है जो पैकेज को टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाता है ताकि इसकी बगैर मतलब बाधा के इसकी मेंटेनेंस का काम किया जा सके। और अब यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि हमको 36 रफाल के लिए आरएफपी इशू किया, इसका मतलब है कि हमारे सारे के सारे 36 रफाल यहाँ पे पड़े हैं। अगर हम बात करते हैं रफाल की, तो एक बात और बता दूं आपको, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था फ्रांस के साथ कुछ महीने पहले, जिसके अंदर उन्होंने 26 रफाल हमारी नेवी के लिए खरीदे थे। अगर रफाल की परफॉर्मेंस खराब होती तो इंडिया उस रफाल को नहीं खरीदता। फिर एक और बात चल रही है कि एक और एग्रीमेंट साइन करने वाले की तैयारी हो चुकी है। अभी पीएम मोदी फ्रांस भी गए थे, हमारे एयरफोर्स के चीफ भी गए थे, और 114 रफाल फाइटर जेट को खरीदने की एक हिसाब से पूरा एग्रीमेंट हो चुका है। और 31 रफाल इंडियन नेवी के लिए, जो इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके लिए खरीदे जाएंगे। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है $43 बिलियन की। और क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक की, जब इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक की थी तो उस टाइम पे बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 इंडियन एयर स्पेस में आ गए थे, तो हमारे पास रफाल भी नहीं थे। तो इंडिया का उस टाइम पे मिग 21 बिसोन जो 50 साल ज्यादा पुराना प्लेन है, उसको अभिनंदन उड़ा करके ले गए और उन्होंने उनके F-16 को गिरा दिया। तो ये है हमारे जो प्लेन्स के जो पायलट है उनकी बहादुरी की बात है। इवन जब 1971 का वार हो रहा था तो इंडिया के पास उस टाइम पे प्लेन थे जो लोकल मेड से नेट फाइटर जेट थे, और पाकिस्तान के पास थे फ्रेंच और आपके कैनेडियन फाइटर जेट्स, और उनका जो साइबर फाइटर जेट था वो बहुत एडवांस था, और उसको भी हमने गिरा दिया वार के अंदर। उस टाइम पे डॉग फाइट भी हुआ करती थी। हमारा उस टाइम पे लॉस हुआ था 45 का, और पाकिस्तान के 75 से ज्यादा प्लेन गिरा दिए गए थे। और ये इसलिए पॉसिबल होता है कि जो हमारे पायलट्स हैं और डिफेंस फोर्सेस के जो लोग हैं, उनको जो हैंडल करनी आती है मशीन्स, वो बड़े प्रॉपर तरीके से करते हैं, और उसी की उनकी रेपुटेशन भी है। इसकी वजह से जब इंडिया कोई डील करता है तो बाकी कंट्री में डील करने लग जाते हैं। जब से इंडिया ने 36 रफाल खरीदे फ्रांस से, उसके बाद बहुत सी कंट्री वर्ल्ड के अंदर उन्होंने भी रफाल ले लिए, जैसे यूएई ले लिए, फिर इस टाइम पे इंडोनेशिया भी रफाल ले रहा है, और बाकी कंट्रीज भी रफाल ले रही। और इस टाइम पे रफाल की जो प्रोडक्शन है वो 48 रफाल बना रहा है फ्रांस हर एक साल के अंदर, ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके जो उसको ऑर्डर मिल रहे हैं। यानी कि इंडिया के ऑर्डर के बाद और कंट्री से भी ऑर्डर दिए, जिसकी वजह से रफाल की प्रोडक्शन और सेल बहुत ज्यादा हो गई है। अब देखिए, जब आपका यूक्रेन रशिया वार हो रहा था तो उस टाइम पे S-400 भी रशिया के पास था, लेकिन तब भी वहां पे ड्रोन से मिसाइल चले गए। लेकिन जब इंडिया की पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई चल रही थी तो उनकी ना तो कोई मिसाइल ना उनका प्लेन इंडिया की टेरिटरी में एंटर कर सका, और हमारा जो नुकसान करना था वो नहीं कर पाया। और उस टाइम पे जो मेन रोल प्ले किया था वो किया था S-400 ने। इसलिए आज रशिया भी हमको मानता है कि आपको जो भी हम चीज देते हैं उससे हमारे को बेनिफिट होता है। लेकिन दूसरी बात आती है कि पाकिस्तान तो झूठ बोलता है, अमेरिका भी बोलता है, लेकिन मेन रीजन आता है कि लोग पाकिस्तान की मानते हैं ना अमेरिका की मानते हैं, वो हमारी बात पे भरोसा करते हैं। और उनको पता है, जैसे पूरे वर्ल्ड के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंडिया ने यहाँ पे परफॉर्मेंस की है
उसके लिए तो एक उनको सैल्यूट बनता ही है। और जब पाकिस्तान यूएस और रशिया का यूएस और ईरान का वार चल रहा था, यानी कि यूएस ईरान के खिलाफ रशिया और इजराइल लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे देखा उन्होंने जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर जहां पे सबमरीन मिसाइल रखी थी उनको ब्लॉक कर दिया। तो वही उन्होंने टेक्निक अपनाई, यानी कि इंडिया से सीख करके उन्होंने किया। और हमारे जितने भी बर्ड के स्पेशलिस्ट हैं वो इसकी इसकी बहुत ज्यादा कदर करते हैं कि जिस तरीके से इंडियन पायलट्स और इंडिया के डिफेंस के लोग लड़ाई करते हैं। जब 1965 का वार हुआ था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे जो बेस्ट थे वर्ल्ड के अंदर, और पाकिस्तान के पास पूरी जो इन्फेंट्री थी वो थी अमेरिकन, रशियन, अमेरिकन, फ्रेंच, कनाडियन और साथ वेस्टर्न कंट्रीज की। और हमारे पास देखा जाए तो सिर्फ सेकंड वर्ल्ड वॉर के कुछ बचा हुआ सामान था, लेकिन तब भी हमने पाकिस्तान को हरा दिया हमारी प्लानिंग और हमारे सोल्जर्स की ब्रेवरी उनकी वजह से। और फ्रांस ये भी मान गया कि जैसे हम उसे 114 फाइटर जेट ले रहे हैं, वो सोर्स कोड देने को तैयार नहीं था, लेकिन फ्रांस ने कहा जितने भी इंडियन मिसाइल्स है उनको मैं अपने प्लेन में लगाने की परमिशन दूंगा। एक्चुअली चक्कर क्या होता है कि जब सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड है कि अगर आप सोर्स कोड मिल जाएगा तो आप जितने भी आपने मिसाइल सिस्टम को लगाना चाहे लगा सकते हैं। अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं होगा तो आप उसको उनको बुलाना पड़ेगा, अपने प्लेन्स को वहां भेजना पड़ेगा अपनी मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए। कोई भी कंट्री किसी को सोर्स कोड नहीं देती, लेकिन फ्रांस हमको पार्शियली एग्री कर चुका है कि जितनी भी आपकी मिसाइलें हैं, जैसे हम ब्रह्मोस लगाना चाहते हैं उनके प्लेन्स के अंदर, तो वो भी लगाने को तैयार हो गए। और इससे क्या है कि हमारी फ्यूचर के अंदर कॉस्ट नहीं पड़ेगी। अगर फ्यूचर के अंदर हमको ब्रह्मोस लगानी है तो खुद लगा पाएंगे, लेकिन अगर हमारी कोई एडवांस मिसाइल होगी तो उसको लगाने के लिए हमें जरूर फ्रांस की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई कंट्री किसी के साथ सोर्स कोड शेयर नहीं करते, इवन यूएस अपने नाटो अलायंस के साथ सोर्स कोड शेयर नहीं करती। लेकिन फ्रांस ये भी एग्री कर गया कि इनके जो प्लेन है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और साथ ही उसने ये भी एग्री कर लिया है कि इन प्लेन की मेंटेनेंस का काम भी इंडिया के अंदर किया जाएगा। साथ में हमको एग्री कर गया कि अपने सैफरन इंजन जो हमारे फ्यूचर के अंदर प्लेन्स में यूज किए जाएंगे वो भी इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। एक बात बता दूं आपको, वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंट्री हैं जो इंजन बनाती है प्लेन्स के। एक है यूएस, दूसरा है रशिया, तीसरा है फ्रांस, चौथा है ब्रिटेन। इवन चाइना प्लेन के इंजन नहीं बनाता, उसको भी इंजन मंगाने पड़ते हैं रशिया से, किसी और कंट्री से। तो आज जिस तरीके से वर्ल्ड हमारे को सपोर्ट कर रहा है और फ्रांस कह रहा है कि आप सैफरन इंडिया अपनी कंट्री के अंदर बनाइए, तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि हमारी कंट्री पे कितना भरोसा है सब कंट्रियों को। और अगर फ्रांस से हम संभाल लेंगे तो फ्रांस से दूसरी कंट्रीज पे संभाल लेगी, इसलिए फ्रांस एग्री कर रहा है, हमारे को सारे इक्विपमेंट बनाने की कोशिश कर दे रहा है। इवन रशिया ने कहा है जो हम आपको Su-57E और Su-57D प्लेन देंगे, क्योंकि इंडिया उनसे 100 Su-57E और 60 Su-57D प्लेन ले रहा है। Su-57D वो भी दोनों 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, लेकिन Su-57D इसके अंदर 2 पायलट्स होते हैं, क्योंकि आज के वार के अंदर बहुत से मिसाइलें चलती है, बहुत से ड्रोन्स होते हैं। तो पायलट फिर नेविगेट करता है, यानी कि प्लेन को उड़ाता है, बाकी जो चीजों को देखता है। लेकिन जो को पायलट होता है या पीछे आदमी बैठा होता है उसको मिसाइलें चलानी होती, क्योंकि आज प्लेन के अंदर डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स लगी होती हैं। तो दोनों के लिए रशिया ने कहा एक तो आप अपनी कंट्री मैन्युफैक्चर किए, साथ में उसने ये भी कह लिया कि आपको सोर्स कोड भी देंगे, और साथ में हमको लेटेस्ट मिसाइल दे रहा है जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर की, R-37M। तो आप देखिए इंडिया पे भरोसा करके लोग कैसे दे रहे हैं। हमने उनसे 5 बैटरी ली थी S-400 की, और साथ में रशिया ये भी एग्री कर गया कि हमको 5 और एडिशनल S-400 की मिसाइल देगा। तो ये होती है देश की कैपेबिलिटी या हमारी जो फोर्सेस की कैपेबिलिटी है। और देखिए हमने बफोर गन्स ली थी, उसमें कमीशन भी खाई गई थी, आपको पता राजीव गांधी के द्वारा। लेकिन वो जो बफोर गन्स है वो इंडिया के अंदर बनाई जा रही है टाटा के द्वारा, सेम मतलब उसका ऑर्डर ले लिया, और एडवांस मतलब S-400 मतलब बफोर गन्स बनाई जा रही है इंडिया के अंदर। इंडिया डिफेंस के अंदर इस टाइम पे वर्ल्ड में आ चुका, और पहले हम सारा सामान इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। हमारी ब्रह्मोस की मिसाइल की सेल चल रही है, हम इंडोनेशिया को देने की बात कर रहे हैं, साथ में हम वियतनाम को दे रहे हैं, साथ में इवन यूएई ने कहा कि हमको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। तो आज इंडिया इंपोर्टर के बजाय एक्सपोर्टर बन रहा है, और ये है हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटी या हमारे सोल्जर्स की कैपेबिलिटी या हमारे जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी। तो ये जो साथ में मेन प्रॉब्लम आती है इंडिया के साथ कि राहुल गांधी जैसे लीडर जो हमारे देश दुश्मनों के साथ मिलकर के ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, देश को बदनाम करते हैं, इनको बेसिकली देखिएगा एक दिन पनिश किया जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि राहुल गांधी जिस टाइप की स्टेटमेंट देते हैं
बाद में माफी मांगते हैं। पहले भी जब रफाल की डील हुई थी तब भी राहुल गांधी बहुत शोर मचाया था कि बहुत महंगे ले लिए। तो उस टाइम राहुल गांधी से कहा भाई हम जो प्लेन ले रहे हैं उसकी जो ओरिजिनल कास्ट है वो है जैसे 120 बिलियन डॉलर की, लेकिन उसके अंदर मिसाइल भी तो लगेंगी, उसके अंदर बाकी इक्विपमेंट भी तो लगेंगे, उसकी भी तो कॉस्ट है। फिर हम मिसाइल भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जैसे इस टाइप पे ब्रह्मोस बन रही है बहुत स्पीड पे, साथ में हमने रशिया से डील की है R-37M मिसाइल की, उसकी कॉस्ट है $1.2 बिलियन और हम वो ले रहे हैं 300 मिसाइल, क्योंकि इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है फ्यूचर वार के अंदर पाकिस्तान या चाइना या किसी और कंट्री के साथ भी। तो आज जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, उसको कर दिया चकनाचूर। और वो तब किया जब पाकिस्तान ने कहा हमने तुम्हारे 4 प्लेन गिरा दिए हैं, लेकिन इंडिया ने कहा उसको कि भाई हमने आरपीएफ इशू कर दिया है कि जो हमारे पास 36 प्लेन है उनकी मेंटेनेंस का काम दिया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। और उसके लिए जो आरएफपी ज्वाइन किया उसने कहा हमको कि इसके अंदर 5 मंथ का ब्रिज सपोर्ट का पैकेज है 36 रफाल जेट्स का। तो जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था वो सारा फेल हो गया और राहुल गांधी का झूठ वो भी फेल हो गया। और आज इंडिया की जो आज वर्ल्ड के अंदर पोजीशन है उसको देख के वर्ल्ड इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहता है, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को माना जाता है वर्ल्ड में नंबर 1। तो प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने कमेंट्स दीजिएगा। उदय आप फाइनल बात कीजिएगा, प्रोग्राम को फिर यही पे एंड करेंगे। आपने कहा कि सब फॉरेन कंट्रीज आज इंडिया के साथ डील करना चाह रहे हैं। सर उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बड़ी क्लीन डीलिंग हो रही है इस टाइम कोई आर्म डीलर नहीं बीच में आ रहे, इस टाइम कोई कमीशन नहीं मांग रहा, इस टाइम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारी डीलिंग चल रही है। और मोदी जी ने जैसे कहा है ना कि मैं ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और वही सच बात है और ये अप्रिशिएट करता है हर फॉरेन कंट्री। और यही कारण है कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई आर्म डील होती थी उसकी बहुत मोटी ताजी कमीशन खाता था कांग्रेस। अब उनको कुछ मिल नहीं रहा उसका, अब उनको मिल नहीं रहा, तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन हो गई है। तो करते रहिए सर, फ्रस्ट्रेशन करते रहिए। आई थिंक सच्चाई जीतती है एंड सत्यमेव जयते। और डेफिनेटली जितने आप माफिया मांगते रहिए, कांग्रेस वालों का यही हाल है और फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ती रहेगी और इंडिया स्ट्रांग होता रहेगा एंड इंडिया की डीलिंग जिस तरह से क्लीन डीलिंग है पॉपुलर होता रहेगा। आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव टू से टू सम अप। बिल्कुल ठीक बात है और यही कहेंगे आपसे कि फाइनली कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा ताकि हमारा जो चैनल है प्रोग्रेस करे और हम आपको अच्छी और प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।